आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 की गणित में एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ेंगे चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति एक ऐसा अध्याय है जो कक्षा 10 की गणित में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ऐसा चैप्टर है जिसको आप कक्षा 10 से ही शुरू करोगे। ऐसा चैप्टर है, ऐसा एक्सरसाइज शुरू होगा आपको चैप्टर 8 में। किसमें? चैप्टर 8 में आपको स्टार्ट होगा, जो केवल कक्षा 10 से ही शुरू है। ऐसा नहीं कि आप पहले कभी इसको पढ़े हो, इसलिए आपको थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन आप बेहतरीन ढंग से अगर ज़ीरो लेवल से अगर इसको आप पढ़ोगे, इस त्रिकोणमिति को, तो उम्मीद करते हैं कि त्रिकोणमिति से अच्छा आपका कोई एक्सरसाइज रहेगा ही नहीं कक्षा 10 की गणित में। तो चलिए शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 को। और उससे पहले त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसको आप अच्छा से जानो, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आप ज़ीरो से समझोगे तो क्या होगा, आप बेहतरीन ढंग से गणित को बना पाओगे कक्षा 10 की चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.1। तो इसको पढ़ने से पहले जो आपको बेसिक जानकारियां हम देना चाहेंगे, आप पहले उसको गौरपूर्वक, ध्यानपूर्वक जरूर समझिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो उम्मीद करेंगे त्रिकोणमिति का सारा एक्सरसाइज, यानी जितने एक्सरसाइज आपको मिलेंगे 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 आपसे बन जाएगी और बेहतरीन ढंग से बनेगी। इसलिए आपको कहेंगे, आप देखिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, जितना देर आप देखो लेकिन ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति को। अंग्रेजी में इसको कहता है ट्राइगोनोमेट्री, लेकिन हिंदी में कहता है त्रिकोणमिति। तो जरा त्रिकोणमिति को समझिए। त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन। कोण मिति, जरा समझिए, त्रिकोणमिति है ना, तीन कोण वाला अध्ययन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीन कोण वाला अध्ययन, या फिर आप कहो इसमें त्रि मतलब तीन, ठीक है, त्रि मतलब तीन, और कोण, जिसमें तीन कोण का अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या करेंगे? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है। तो देखिए, इसमें हम लोग त्रिभुज को ही पढ़ेंगे, लेकिन विशेषतः कोणों के बारे में पढ़ेंगे, भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और उसी त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज को आपने पढ़ा होगा जिसका नाम आपने सुना है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसीलिए उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज 8.1 से जो शुरू होगा हमारा एक्सरसाइज, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? केवल क्या पढ़ेंगे? ओनली 90 डिग्री के कोण वाले त्रिभुज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? जिसका एक कोण समकोण होगा, उसको पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? त्रिकोणमिति के अंतर्गत। इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ें। अब एक बात को आप जरा ध्यान से समझिए। अब आपके सामने एक आकृति बनाते हैं, ठीक है, इसको समझिए आप। एक आकृति को हमने बनाया, ये आकृति का नाम हम दे देते हैं A, B और C, है ना। तो इस तरह का आकृति अगर बन जाए तो उसमें आप देखोगे एक ऐसा भुजा होगी जो लंबवत होगा, इस तरह से सीधा सीधी, ठीक है। तो इसमें यहाँ एक कोण बना, देखिए इसको, इस तरह के कोण जो बनेंगे उसको 90 डिग्री का कोण कहते हैं, जिसको कि हम समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। इसलिए एक कोण अगर 90 डिग्री का बना किसी त्रिभुज में, उसको हम क्या कहेंगे?
समकोण त्रिभुज कहेंगे। और ऐसे ही समकोण त्रिभुज से जुड़ी हुई सारे बातों को पढ़ेंगे हम लोग किसमें, त्रिकोणमिति में। जरा आप यहां देखो, इस 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, इस 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हमेशा हमेशा सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे तो उम्मीद करेंगे त्रिकोणमिति आपसे बहुत अच्छे से बनेगा। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। यानी समकोण, जो समकोण होगा यानी 90 डिग्री जहां बनेगी कोण, उसके सामने वाले भुजा क्या होगी, क्या होगी, कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण होगी, है ना। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहता है। क्या कहता है, हाइपोटेनियस। इसीलिए अंग्रेजी में इसको H से प्रदर्शित किया जाता है। इतना समझ गए, तो चलिए इसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपके प्रश्नों के हिसाब से ही आधार और लंब होगा। आपके प्रश्नों के हिसाब से ही आधार और लंब होगा। लेकिन त्रिभुज में 3 भुजा जब होती है, खासकर समकोण त्रिभुज में, तो आपको एक चीज होगा, कर्ण। क्या क्या होगा, भुजा का नाम देखिए, एक भुजा होगी कर्ण, दूसरा भुजा होगी लंब, और तीसरा भुजा होगी आधार, ठीक है ना। इतना अगर आप समझ गए कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होगी, और क्या होगी, उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगी, जो त्रिकोणमिति हम शुरू कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना। तो उसमें 90 डिग्री का एक कोण होगा, और उसके 3 भुजा जो होंगे, देखिए कोण तो यहां भी है, कोण तो यहां भी है, ठीक है, एक कोण यहां है, तो ये न्यून कोण होगा, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होगा, एक कंफर्म है। लेकिन एक कोण 90 डिग्री का होगा, जिसके कारण उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण जहां बना, यानी 90 डिग्री का कोण जहां बना, उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। अगर थीटा, देखिए थीटा मतलब कोण, थीटा मतलब कोण, आप ये बात जान लो, थीटा मतलब कोण, इसको क्या कहेंगे, कोण। थीटा मतलब कोण। अगर कोण, आपको प्रश्न में अगर कोण के बारे में कहा जाए कि थीटा यहां है, कोण सी के बारे में कहा जाए, और उससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे, तो अगर कोण यहां है, थीटा यहां है, तो थीटा के सामने वाले जो भुजा होगी, ये थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा, देखो तो जरा, ये वाला भुजा, तो ये होगा लंब। हमेशा याद रखिएगा। तो एक कर्ण हुआ, एक लंब हुआ, तो तीसरा क्या होगा, आधार होगा। तीसरा क्या होगा, आधार होगा। कंफर्म, इतना कंफर्म हो गए। देखिए आधार को अंग्रेजी में बेस कहता है, इसलिए इसको बी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, बी से। और इसको लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर, इसलिए इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, पी से, ठीक है। इसको P से, इसको B से, इसको H से प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। देखिए जब थीटा यहां हो, कोण यहां हो, तो आपका इस तरह से होगा, लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। अब एक बात, इसी त्रिभुज को अगर हम ऐसे उल्टा दें, जरा देखिएगा, ऐसे बना दें, जरा समझो, है ना, ए बी सी, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण कहां बना, यहां, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ये कंफर्म, ये फिक्स, ये बदलता नहीं है, ये कभी नहीं बदलता है। इसलिए आप इसको कंफर्म मान लो कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो अब बचा क्या हमारे पास बचा लंब और आधार। तो लंब और आधार यहां कैसे क्लियर करें हम, अगर थीटा, अगर कोण यहां है, ठीक है, अगर थीटा, अगर कोण यहां है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी, ये होगा लंब। क्या होगा, लंब। तो ये कर्ण, ये लंब, तो आधार कौन हुआ, ये हुआ आधार, ठीक है, ये हुआ आधार। कंफर्म, इतना अगर समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसको कर्ण कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, इसको लंब कहेंगे। और कर्ण क्यों इसको कहेंगे,
कर्ण कभी नहीं बदलता है, यह फिक्स है, फिक्स है। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब रहा सवाल झोलझाल किसमें हमारा, लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे? जहां थीटा हो, जहां आपका कोण हो, ये अगर थीटा है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। और एक बात ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो कि थीटा जहां होगा, जहां थीटा होगा तो थीटा से सटा हुआ जो दो भुजाएं होगी, थीटा से सटा हुआ जो दो भुजाएं होंगी, एक होगा कर्ण, दूसरा होगा आधार। देखो ये थीटा है तो ये हुआ कर्ण, दूसरा हुआ आधार। इससे भी टच, इससे भी टच, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इससे भी टच, इसमें भी टच। तो ये जो थीटा यहाँ है तो यहाँ से टच हुआ तो ये कर्ण हुआ, दूसरा आधार हुआ। इधर से भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलो। अब आपको एक बात और प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं जरा समझो। आपको प्रश्न करते हैं कि मान लो एक त्रिभुज ऐसे बनाए, ऐसे, तो इस त्रिभुज में ये तो तय है कि 90 डिग्री यहाँ है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये समकोण है। समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये आप कंफर्म हो गए, इतना समझ गए कर्ण होगा, ये तो फिक्स है, होगा। अब मान लो इसको हमने दिया ए, इसको दिया बी, इसको दिया सी, नाम दे दिया। ठीक है, अब आप कहोगे सर थीटा यहां नहीं होके थीटा यहां हो जाए, थीटा यहां हो जाए तो क्या होगा? कोण यहां हो जाए तो क्या होगा? अभी आपको हमने कहा कि थीटा जहां होगा ना, उसके एक साइड कर्ण, दूसरे साइड आधार। तो कर्ण यहां है, ये कर्ण है, तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये होगा आधार। क्यों? क्योंकि थीटा हमारा यहां आ गया, तो ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण, तो लंब क्या हो गया? लंब यहां हो गया। समझ में आया? थीटा चेंज होते ही आपका आधार और लंब बदल जाएगा। थीटा अगर यहां है तो आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, लंब ये होगा। अब यहां देखो, ठीक उसी तरह से थीटा यहां आ गया, यहां नहीं होके यहां आ गया, तो यहां तो कर्ण ये फिक्स है। क्यों? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। तो थीटा के साथ सटा हुआ जो भुजा होगी वो क्या होगी? आधार होगी। देखो जरा, इससे सटा हुआ ये आधार हुआ। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाला ही लंब होता है ना। आपको अभी भी सिखाया कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा है भाई? ये है, तो ये लंब हुआ। समझ गए? इतना एकदम समझ गए होंगे। इसको अगर आप समझ गए तो ये बेसिक जानकारी थी जो आपको हमने दिया। अब इसमें क्या है, आपने क्या क्या सीखा कि कर्ण किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे। आप हिंदी में सीखो, हिंदी मीडियम बच्चा हो ना, आपको बहुत आसान पड़ेगा हिंदी। आप कहोगे HPB, थोड़ा अगर आपको अटपटा लगे तो आप हिंदी में सीखो। क्या सीखोगे? आपको सीखना है आधार, आपको सीखना है कर्ण, आपको सीखना है लंब। ये आपको सीखना है कि त्रिभुज में, खासकर समकोण त्रिभुज में, इसको लेकर हम चलेंगे। ठीक है, अब जरा एक बात और समझो। क्या समझाना चाहते हैं हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि इसमें जब आप समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हो तो समकोण त्रिभुज में एक बात आपको और जानना है। आपको यह जानना है, एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या सिखाती है, ये सीखो आप। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। यह आपको पाइथागोरस प्रमेय सिखाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, ये स्क्वायर में है, बराबर के इस पार अगर स्क्वायर जाता है तो क्या होता है? आप जानते हो कि बराबर के इस पार जब ये स्क्वायर चले जाए तो क्या हो जाएगा? वो रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। देखो कैसे, हम यहां लिखते हैं, ये फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कर्ण बराबर क्या कर सकते हो? अंडर रूट आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर।
कहने का मतलब ये हुआ कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसी बात को दूसरे तरीका से देखो, कर्ण को कर्ण रख दिए, स्क्वायर को इस पार लेके चले गए बराबर के इस पार, तो बराबर के इस पार होगा क्या, बराबर के इस पार होगा आपका, देखो ये स्क्वायर था तो ये अंडर रूट हो गया, क्या हो गया, अंडर रूट हो गया। अब एक बात आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि कर्ण हमेशा बड़ा होगा सभी भुजाओं से। 3 भुजा है तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन, कर्ण, तीनों में से सबसे बड़ा कौन, कर्ण, यानी कर्ण जो है वो बड़ा होगा, तीनों भुजा में से सबसे बड़ा कर्ण। ठीक है, उसके बाद लंब और आधार आगे पीछे हो सकता है लेकिन कर्ण फिक्स है। ठीक है ना। अब चलो, अब आप कहोगे सर कर्ण बराबर इतना हुआ, लेकिन अगर आपको हम ऐसा फॉर्मूला दें कि आपको जरूरत पड़ गया आधार का, तो क्या करोगे, तो आधार के लिए क्या करोगे, अब आधार बराबर होगा, सबसे पहले तो स्क्वायर करोगे तो आगे चल जाएगा इधर, लेकिन स्क्वायर नहीं करोगे तो अंडर रूट इधर रखो, इधर क्या हो जाएगा, सब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार निकालना है तो लंब स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ा कौन, कर्ण, कंफर्म, ये फॉर्मूले हैं, है ना। अब थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद करना है। अगर आप इसको याद कर लोगे तब जाके आपका ये एक्सरसाइज, आने वाला जो एक्सरसाइज है वो आप सही तरीके से बना पाओगे। ठीक है ना। इतना अगर समझ गए तो हम आपको इतना से आगे बताने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए इसका बेसिक नॉलेज जो है उसको आप सीख लो, उसके बाद त्रिकोणमिति को स्टार्ट करो। सबसे पहले हमने आपको बताया कि 3 कोण वाला जो त्रिभुज होगा, 3 कोणों वाला, हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, 3 कोण होगा, 3 भुजा होगा। ठीक है ना, 3 कोण होगा, 3 भुजा होगा त्रिकोणमिति के अंतर्गत। अब देखिए उसमें से एक कोण क्या होगा हमारा, एक कोण होगा 90 डिग्री का, यानी कि समकोण होगा। तो समकोण होगा हमने ये भी बताया। और 3 भुजाएं जो होगी उसमें से एक भुजा का नाम क्या है भाई, कर्ण, दूसरा का आधार, तीसरा का लंब, हमने लिख भी दिया, कर्ण, लंब, आधार, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लेकिन आपको हमने एक बात बोल दिया, सबसे बड़ा भाई इन तीनों में कौन है, तो कर्ण है। कौन है सबसे बड़ा, हमेशा कर्ण बड़ा होगा, यह बात हमेशा क्लियर याद रखिएगा। ठीक है ना। अब चलिए आगे, एक कर्ण होगा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे, तो बाकी दोनों क्या होगा, आधार और लंब होगा। तो थीटा यानी कोण के हिसाब से आप क्या कहोगे, किसी को लंब कहोगे और किसी को आधार कहोगे। तो देखो थीटा जहां होगा उसके बगल की दोनों भुजाएं, एक तो कर्ण फिक्स है, दूसरा आधार होगा, और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। कंफर्म। अब आ जाओ यहाँ, हमने फिर उसी तरह से इस त्रिभुज को पलटा दिया और इधर से बताया कि थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो उस तीसरा तो आधार ऑटोमेटिक हो गया, हमने आपको बताया। ठीक उसी तरह से यहाँ आ जाओ, थीटा यहाँ है, अगर थीटा यहाँ था तो यहाँ हुआ लंब, अगर थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ होगा। कन्फर्म। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। आप फिक्स हो, ये जानते हो। और क्या, तो देखो ये थीटा के बगल वाली भुजा एक कर्ण है तो दूसरा क्या है, आधार है, वो भी हमने आपको बता दिया। अब आ जाओ पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय में हमने क्या कहा, ये तीनों का संबंध आपको स्थापित करके बताया कि आप क्या जानो कि कभी भी आपको कहे कि कर्ण के बारे में निकालना है, आपको 2 चीज दिया हुआ है, एक चीज निकालना है, तब क्या करोगे, तो कर्ण अगर निकालना है तो कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। उसके बाद फिर अगर आपको कहे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर। अब आ जाओ, आपको कहे कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण ये स्क्वायर यहाँ से यहाँ चले गया तो अंडर रूट कर दिया। ठीक उसी तरह से अगर आपको कहेगा कि आधार निकाल के दिखाओ, तो आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए आगे सीखिए, लंब बराबर क्या होगा, फिर लंब निकालने अगर बोल दे तो आपका होगा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इतना अगर जान गए तो चलिए इसको मिटाकर आपको फिर अगले जो जानकारियां हैं उसको बताएंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं मिटाते हैं इसको और आगे बताते हैं। अब चलिए कुछ विशेष बातें और है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले। तो त्रिकोणमिति में आपको कभी अगर कह दे कि थीटा किसे कहा जाता है, तो थीटा किसको कहा जाता है, कोण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोण को। ये कन्फर्म, थीटा किसको कहा जाएगा, कोण को कहा जाएगा। और कभी कभी कोण को ना थीटा से प्रदर्शित किया जाता है और कभी कभी नाम से, जैसे कोण ए यानी कि साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, मतलब आपका ए बी सी के आधार पर भी कोण को प्रदर्शित किया जाता है, या फिर थीटा से। ठीक है, इतना कन्फर्म। थीटा किसको कहेंगे, कोण को कहेंगे। इतना अगर आप जान गए तो समकोण त्रिभुज में हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, आपको पता है क्या पढ़ेंगे, कर्ण के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे, आधार के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे, लंब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आपको हम कुछ फॉर्मूले बताने जा रहे हैं आगे, और इसको शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे जो आपको याद रहेगा, इसीलिए हम इस तरह से आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए कर्ण को आप समझना के, अंग्रेजी में के, ठीक है, और आधार को समझना ए, ठीक है, और लंब को समझना आप एल। क्या समझोगे, कर्ण के, आधार ए, लंब एल। ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाते हैं, लाल बटे काका के ए। जरा इसको समझना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसको ऊपर में देखो, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। मतलब ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इतना आप समझो। उसके बाद अगर आप उल्टा कहोगे, कर्ण बटे लंब, तो इसको कहेंगे साइन का उल्टा कॉसेक। क्या कहेंगे, कॉसेक। ठीक है, उसके बाद कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। यानी कि आपको ये पहले कंफर्म हो जाना है कि कर्ण बराबर के, आधार बराबर ए, लंब बराबर एल, तो हम कहेंगे एल बटे के, यानी लाल बटे कक्का। आप कहीं पर भी छोटा करके लिख दोगे तो आप समझ जाओगे साइन कॉस टेन, नीचे में कॉसेक सेक टेन कॉट। तो आप कहोगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये फिक्स है, ये फॉर्मूले हैं, इसको आपको समझ लेना है। ये 6 फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी इसको इधर से, ठीक है ना, इसको इधर से लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और ये क्या हुआ, लंब बटे आधार। और इसको इधर से, इसको पढ़ेंगे इधर से। कैसे, तो कर्ण बटे लंब बराबर कॉसेक, कर्ण बटे आधार बराबर सेक, और यहां क्या हो गया, आधार बटे लंब बराबर कॉट। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना है। ठीक है ना, ये आप याद कर लोगे तो आपका, देखिए जो बेसिक जानकारियां थी इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, वो आपको हमने दे दिया। देखिए प्रश्न में कहा क्या है, जो बेसिक जानकारी थी आपको हमने दे दिया कि आधार किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे, और
कर्ण किसको कहेंगे, और इससे जुड़ी हुई जितने फॉर्मूले बनेंगे, अभी आपको देखिए एकाएक पूरा फॉर्मूला नहीं देने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इतना चीज अगर आप सीख जाते हो ना तो पहला जो एक्सरसाइज है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा देखते ही देखते। इतना पहले आप याद कर लो। इस वीडियो में हम चाहेंगे कि आप फॉर्मूला को ही रखो और फॉर्मूला को पहले याद कर लो। आप इतना कंफर्म हो जाओ कि त्रिकोणमिति हम पढ़ने जा रहे हैं, और त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, और जिसमें एक कोण समकोण त्रिभुज का क्या होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो थीटा होगा जहां पर उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और थीटा के साथ जुड़ी हुई जो भुजा होगी उसको आधार कहेंगे। ठीक है ना? इतना कुछ अगर आप समझ गए तो इससे जुड़ा हुआ जितने सारे सवाल थे, जितने फॉर्मूले थे, आपको हमने बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप बेसिक जानकारी को पहले दिमाग में भर लो, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को बेहतरीन ढंग से स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि यह वीडियो बनाने का मकसद था आपको त्रिकोणमिति का परिचय देना। ठीक है? त्रिकोणमिति का अगर आप परिचय को अच्छा से सीख लोगे तो आप त्रिकोणमिति आराम से बना लोगे। देखिए यह एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा एक्सरसाइज आएंगे आपके सामने में जो आज तक आपने नहीं पढ़ा है, कक्षा 10 में ही आती है। और उसके बाद आगे जब आप मैथमेटिक्स लेके पढ़ोगे 11th 12th या फिर मैथ से ऑनर्स करोगे तो आपको इसके किताब ही पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर किताब ऐसे रहेंगे कि आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी शुरुआत है जो कक्षा 10 में, तो इसलिए नया है। आप ऐसा सीखो कि सारे के सारे नंबर इसमें से जितने आने वाले हैं सब आपको मिल जाए। पहले के ज़माने में हम लोग को कुछ ही ऑब्जेक्टिव मिलते थे, अभी आप लोग को कम से कम कितने ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, आपको लगभग 50 ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स मिलते हैं। यानी कि 50 के जगह 100 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से 50 आपको बनाने हैं, और उसमें से 20 ऑब्जेक्टिव कम से कम इसी एक्सरसाइज यानी इसी चैप्टर के त्रिकोणमिति के रहते हैं। कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव किससे रहते हैं, त्रिकोणमिति से, और टोटल लगभग 30 से 35 अंक के पूछे जाते हैं प्रश्न। किससे? इस त्रिकोणमिति से, जिसमें से आप आराम से, ऐसा लगता है कि त्रिकोणमिति आप पढ़ोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम आप पास कर जाओगे मैथमेटिक्स में, अगर अच्छा से पढ़ लिए तो। इसलिए आपसे कहेंगे कि आप बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट को समझते हुए मैथ्स को पढ़ना, और जितना आपको टास्क मिला आज के दिन में, हमने आपको टास्क दिया, जितने फॉर्मूले आपको याद करने के लिए कहे आप उसको पहले याद कर लो, और उसके बाद क्या करोगे, आपको हम धीरे धीरे सारे एक्सरसाइज को इस तरह से बताएंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में आप सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन अंक अगर लाओगे तो वो त्रिकोणमिति से लाओगे, ये तय है। पहले आप इसको समझो, और आपसे यही कहेंगे, अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो, आप हमें वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो। ठीक है? तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।